Good morning, guys. This is Soham Kumar Pandey. Welcome to Pandey classes. Today is the second lecture of human eye. In first lecture, we have deal about what is eye, what is the terms related to eye, जैसे कि कॉर्निया हो गया, पुपिल हो गया, आइरिस हो गया, आपको सिलेरी मसल्स हो गया, आपको फिर विट्रस ह्यूमर हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, उसके बारे में बात की हम लोग. फिर डिफेक्ट के बारे में बात की, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया. देन वी हैव डिस्कस अबाउट पेरिस बायोपिया, एस्टिमाइजेशन एंड ऑल दो वी हैव डिस्कस कि हमें दो आँख क्यों चाहिए. फिर हमने डिस्कस करा कि उसके जो जो भी आई डिफेक्ट है उसके रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या होता है पेरिस बायोपिया, क्या होता है कैटरैक्ट, और क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस, कोन्स क्या होते हैं, रॉड्स क्या होते हैं, ये सब ऑप्टिक्स के बारे में मतलब सब कुछ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने किया है ह्यूमन आई के बारे में इन फर्स्ट लेक्चर. इन दिस लेक्चर हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा प्रिज्म के बारे में, यानी कि जो हम लोग लाइट पढ़े थे उसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में नहीं पढ़े थे. जिसमें जो कि बाकी टीचर्स जो होते हैं वो साथ में प्रिज्म को पढ़ाते हैं, यानी जो चैप्टर्स होता है ह्यूमन आई और लाइट साथ में लेके चलते हैं. मैंने इतना दिन का गैप इसलिए दिया ताकि आप लाइट या कुछ न्यूमेरिकल को अपने आप करके देखें. नहीं होता है तो आप क्वेश्चन पूछें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे ने पढ़ा है ठीक से. अब बात ये मेरी कड़वी लगे तो आई डोंट नो कि आपको लग रही है कड़वी कि नहीं लग रही है, लेकिन मैं जो बोलूँगा आपके हित के लिए बोलूँगा. लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल कर नहीं रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है. आपके एग्जाम में आपके तोते उड़ जाएंगे अगर आप नहीं करके रखेंगे तो. समझ रहे हैं ना. सो डू इट योर ओन मैन. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड यू ऑल दैट कि नहीं पढ़ा दिया मैंने, 2 लेक्चर खत्म हो गया, बस बस वीडियो देख लेना है एंड दैट्स इट. वीडियो देखने के बाद एक रत्ती की मेहनत नहीं करना है. अब नंबर तो आना ही आना है, क्योंकि भैया बोल रखे हैं कि नंबर आएगा. सिर्फ मैंने चैलेंज करने से नहीं होता है कि नंबर आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है. और मैं कभी भी चीनी की तरह बात नहीं करता, मैं हमेशा नमक की तरह बात करता हूँ, जो कि आपके लिए हितकारी होगा. समझ रहे हैं. आप अभी से भी न्यूमेरिकल करना शुरू करिए. जितना वीडियो आप नहीं देखे हैं गो एंड वॉच इट नाउ. अभी देख जाइए, बिकॉज एक साथ आपको एक बंडल हो जाएगा, एक पूरा थाक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आप नहीं देख पाइएगा. देखिएगा भी तो आप समझ नहीं पाइएगा, समझिएगा भी तो आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो फिर मैं उसमें दोषी कहाँ से होऊंगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा रखा था. ठीक है. और जितना होमवर्क देता हूँ, आप अगर होमवर्क करते हैं कि नहीं मुझे तो चेक नहीं करना होता है, बिकॉज आप कभी हमको मैसेज करते नहीं है कि सर हमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है. बात समझ रहे हैं ना. कभी किसी बच्चे का कमेंट आया है कि हाँ सर की कुछ में दिक्कत है, मतलब इसका मतलब क्या है, कमेंट नहीं आने का मतलब क्या है, या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं या तो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं. बात दो बात होती है. और आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको डाउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मैं बता रहा हूँ इसे अच्छा पढ़ाने या पढ़ने से नहीं होता है, आपको मेहनत खुद का करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे. लेक्चर्स के अलावा मान लीजिए कि चैप्टर का मेरा पावर शेयरिंग का लेक्चर था, वो बस 1 घंटा में चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी आधा आधा घंटा का 2 वीडियो में. तो क्या आप उस चैप्टर पे 1 घंटा ही देंगे? पूरे 10 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा. तो वैसे तो मैं क्रैश कोर्स के मुताबिक 15 घंटे में पढ़ा दूँ पूरा साइंस, तो 90% आना चाहिए था, 100% आना चाहिए था. ऐसा नहीं होता है. आपको मेहनत करने होते हैं तभी आप आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. समझ रहे हैं बात. सो आप मेहनत करिए, नहीं तो फिर मैं नहीं कह सकता कि इसमें क्या होगा. तो चलिए आगे चलते हैं. लेक्चर बहुत हुआ, बट मैं मोटिवेट करता रहूँगा आप लोग को एज अ टीचर, एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ भैया, व्हाट डू यू वांट. ठीक है. बट आई विल मोटिवेट यू फॉर दिस कि आप अभी से भी पढ़ना शुरू करें, बिकॉज देर इज बोला जाता है कि शुरू करने का कभी समय नहीं होता है, आप जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं. ठीक. चलिए शुरू करते हैं. तो मेरा भी समय आ गया. आज हम लोग पढ़ेंगे हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, कॉज ऑफ डिस्पर्सन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट. इस चारों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. चलिए शुरू करें. देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, ग्लास का एक आप डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे, जिसमें एक प्रिज्म दे रखा है. प्रिज्म कैसा होता है आपको एक दिखा दूँ एक नमूने के तौर पे. तो प्रिज्म हमारा एक ऐसा ग्लास होता है, ठीक है, 3D ग्लास, जिसमें एक सरफेस ये होता है, एक सरफेस ये होता है, एक सरफेस इसके पीछे और एक सरफेस इसके पीछे. समझ आ रहा है ना. फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देखिए. उप्स, वेट अ मिनट, आई विल मेक इट फॉर यू. देखिए एक आपका फर्स्ट सरफेस हो गया, इसके पीछे एक सरफेस होगा, 2 सरफेस हुआ, एक सरफेस इधर हुआ. देखिए अब तो फील हो गया होगा करीब करीब, अब तो फील करवा दिया मैंने. देखिए एक सरफेस हो गया आपको बैक वाला, एक सरफेस फ्रंट वाला, 2 सरफेस, एक सरफेस इस साइड 3 सरफेस, एक सरफेस उस साइड 4 सरफेस, नीचे एक सरफेस 5 सरफेस, यानी कि 5 सरफेस से बना होता है एक प्रिज्म हमारा. ठीक है. चलते हैं आगे. देखिए इन द डायग्राम गिवन अबव अ रे ऑफ लाइट पी क्यू. देखिए एक लाइट है पी क्यू जो कि आता है, वही लिखा हुआ है रे ऑफ लाइट पी क्यू इंटरिंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास, ग्लास से एयर से ग्लास में आता है. फर्स्ट सरफेस ए बी, हमारा ए बी जो सरफेस है, देखिए ए बी जो सरफेस है, यानी ए बी जो सरफेस है
उस पर एयर से लेकर के ग्लास में आता है एक PQ नाम का रे आता है, ठीक। नेक्स्ट बात क्या लिखा है, द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन गेट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एट द सेकेंड सरफेस AC। लाइट जो है वो क्या करता है, बेंड कर जाता है। देखिए जाना चाहिए था इस लाइट को किधर, जाना चाहिए इधर, लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, ठीक है। नॉर्मल इसका क्या होता है, नॉर्मल ऐसा होगा, और नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड कर गया, और बेंड करके AC में क्या करे, AC लाइट पे आके टकराया। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और नॉर्मल से क्या होगा, अंदर चला जाएगा। और आप गलती कर रहे होंगे जहाँ पर डायग्राम ठीक से पढ़ के नहीं जाएंगे, तब एग्जाम में क्या गलती करेंगे मैं बता देता हूँ आपको अभी। जब एग्जाम में आप जाइएगा उसमें आपकी गलती क्या होगी कि आप लाइट रेट तो ऐसे डालिएगा, लेकिन नॉर्मल आप क्या करिएगा, ऐसे डालिएगा नॉर्मल। हमको लगता है कि ऐसा ही होगा, जैसे मैं भी करके आया था गलती से। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों सरफेस मान लेते हैं, एक ऐसा गया है सरफेस और एक सरफेस ऐसा है, तो इसका जो वेट अ मिनट, इसका जो नॉर्मल होगा वही दोनों के बीच में ना होगा जी, समझ रहे हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो आप ऐसे गलती ना करें, आप इमेज को क्लियरली देख के जाएं कि क्या होता है, ठीक। चलिए, द लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए पहला में क्या हुआ कि एयर से ग्लास में आया तो बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड किया। अब क्या हुआ, ग्लास से एयर की तरफ गया, एयर में गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल इधर है, जाना चाहिए था इधर, लेकिन बेंड्स क्या कर दिया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि और दूर चला गया। तो देखिए ऐसा एक क्या बना हमारा, हमारा क्या बना, एक ऐसा पाथ फ्लो हुआ, इसमें लाइट आया, बेंड किया, फिर बेंड किया, और एक सरफेस ऐसा हमको आके दे दिया, ठीक। तो जो PQ लेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। जो PQ होगा इंसिडेंट रे उसका, ठीक है। आपको QM जो हो गया होगा रिफ्लेक्टेड रे। MR जो होगा इमरजेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट, जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ये हो गया आपको रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया आपको इंसिडेंट रे, ठीक है। आपके सब लिखा हुआ आगे समझ में आ जाएगा आपको। ये जो एंगल आई है इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जो एंगल R दिया है वो होता है आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल E जो दिया है मतलब इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब कितना एंगल से बाहर निकला, एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस। आपका जो एंगल A दिया है इसका मतलब होता है आपको एंगल ऑफ, एंगल ऑफ प्रिज्म। और आपका जो लास्टली जो D दिया है इसका मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है मतलब, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, जो कि आपको D दे रखा है। मतलब देखिए डेविएशन कैसे समझते हैं, समझने के लिए कैसा होगा, देखिए गौर करिए, आपका लाइट रे जाना चाहिए था ऐसा, ठीक, जाना चाहिए था, लेकिन आपका लाइट रे गया कैसा, ऐसा गया। तो इसको पीछे मिलाएंगे तो मेरा लाइट रे, आप गौर करिए एक चीज़ बात समझिएगा, जो आपका लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे और चला गया ऐसे, दोनों के बीच में कितना का डेविएट हो गया उसको बोलते हैं डेविएशन, मतलब कितना दूरी बट गया। तो ये हमारा इतना दूरी इधर चला गया, इसको बोलते हैं एंगल D। इसका मतलब होता है एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन मतलब कितना अपने पाथ से हट गया। जैसे कि आप लोग डेविएट हो गए, आप लोग पढ़ नहीं रहे, मतलब अपने पाथ से डेविएट हो गए, दूर चले गए, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रहा, तो एंगल ऑफ डेविएशन। यानी आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, मे बी PUBG, मे बी मोबाइल फ़ोन, मे बी इधर उधर, समझ रहे हैं ना, दैट्स योर एंगल ऑफ डेविएशन, समझ रहे हैं। और डिपेंड करता है कि आप कितना डेविएट हो गए। अगर पूरा डेविएट हो गया 180 डिग्री से, मतलब कि पढ़ाई से, देखिए देखो समझाने के बताते हैं, ये आपका पढ़ाई का पाथ है, ठीक। और अगर आप इतना डेविएट हो गए हैं कि अपने पढ़ाई से पूरा उल्टा की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डेविएशन 180 डिग्री है। अपने पढ़ाई से थोड़ा सा डेविएट हुए हैं, मतलब जो कि आप नॉर्मल हो सकते हैं, इतना इतना काम चलेगा, इतना हो गया है तब भी चलेगा, लेकिन इससे क्रॉस करिएगा लिमिट, देन आपका पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं बचेगा, बिकॉज जो इसका रिजल्टेंट होगा कहाँ चला जाएगा, आपके पढ़ाई के बियॉन्ड चला जाएगा। तो आप इतना डेविएट मत हो, समझ रहे हैं। डिविएशन समझ में आया, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, तो दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, और जिस एंगल से निकला है, देखिए लाइट रे आया ऐसे, नॉर्मल हो गया ऐसे, तो दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब कितना एंगल से निकला बाहर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। और जो इससे आया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिससे प्रिज्म के अंदर गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रिज्म का जो खुद का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो जिस एंगल से पूरा का पूरा डिविएट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। और जिस एंगल से बाहर निकलता है प्रिज्म से उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, आराम से देख लीजिएगा आप। नोट क्या कहता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। जो लाइट रे है जब पास करता है प्रिज्म से, तो प्रिज्म का जो थिकर पार्ट मतलब जो चौड़ा वाला भाग है उसके तरफ ये बेंड करता है। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए,
इट इज़ द एंगल एट विच द इमरजेंट रे, जो एंगल एक ऐसा एंगल जिससे कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि जो इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे दोनों को पीछे ले जाइए, इसको पीछे ले जाइए, इसको दोनों को मिलाने वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म, और डिपेंड किस पे करता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड करता है। देखिए कैसे बताते हैं, देखिए आपका इंसिडेंट लाइट हो गया, आपका ये इमरजेंट लाइट हो गया, ठीक, और आपका ये कितना है, एंगल ए होता है। तो अगर एंगल ए बड़ा छोटा होगा तो इस पर इसके साइड पे डिपेंड करेगा ना। देखिए आप गौर करिए होगा एक बात, ये जो एंगल होता है ये दोनों के सम के बराबर होता है, पता है ना, इस दोनों एंगल के सम के बराबर होता है ये एंगल, तो इससे डिपेंड करता है ना। तो डिपेंड कैसे पे करता है, तो जो आपको पूछा है कोई एंगल डी निकालने का, तो एंगल डी क्या होता है आपको, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। समझ में आया? आपका जो एंगल डी होता है मतलब डेविएशन एंगल होता है, वो होता है इंसिडेंट एंगल प्लस इमरजेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? वही दिया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। कैसे एक व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन मतलब टुकड़ा टुकड़ा बढ़ जाता है एक ग्लास प्रिज्म में, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म कॉल्ड डिस्पर्सन। एक व्हाइट लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाना किसी प्रोसेस से, इस टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। यानी द फिनोमिना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक व्हाइट लाइट टूटता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में जब पास करता है एक प्रिज्म से, इस फिनोमिना को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। एंड द बैंड ऑफ 7 कलर सो ऑब्टेन इज द विवग्योर। और जो व्हाइट लाइट टूटता है तो आपको मिलता है एक 7 कलर का रिंग, ठीक है, 3 4 5 6 7 कलर का रिंग मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग VIBGYOR, ठीक। विवग्योर मिलता है आपको मतलब कि वायलेंट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड का एक बैंड मिलता है, इस बैंड को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा बॉक्स है इसमें कि ब्लू ग्रीन रेड ब्लैक रेड ब्राउन ब्लू इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ऐसा रखा हुआ है, तो क्या हमारा एक स्पेक्ट्रम है, यानी कि लाइट कलर का एक बैंड है। जो हमारे न्यूटन साहब थे, आइजैक न्यूटन, वो पहला ऐसा व्यक्ति थे जो कि ग्लास प्रिज्म से स्पेक्ट्रम लाइट को यूज किए थे। चलिए देखिए कैसे टूटता है, आपको देख लिया होगा। एक लाइट आता है, स्प्लिट करता है, टूट जाता है, किधर, ROYGBIV के टूटता है, ठीक है। मतलब कि देखिए नीचे सबसे नीचे क्या है, विवग्योर, सबसे नीचे क्या है, भी, यानी कि वायलेंट। मतलब कि वायलेंट लाइट जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, डेविएट होता है। और आपको हिंदी में समझ नहीं आता, समझिए छितराना, यानी कि होता है ना कि बहुत छितरा रहा है कोई बच्चा, मतलब कि बहुत तेज बन रहा है, उसी तरह नहीं, छितराना मतलब कि फैलना। तो एक वाइट लाइट का टूटता है, सबसे ज़्यादा जो फैलता है कलर होता है वायलेंट, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है येलो, फिर होता है ऑरेंज, फिर होता है रेड। मतलब कि रेड सबसे कम डेविएट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लाल आदमी हैं, लाल जा रहा है, कोई पत्थर मिला इसको, तो पत्थर को ही फोड़ देता है लेकिन आगे चल जाता है, लेकिन अपना पाथ से थोड़ा सा डेविएट होता है। लेकिन अगर ब्लू लाइट आया, पत्थर टकराएगा तो अपना इधर पाथ होता इधर फेंक देगा, मतलब अपना लाइट को तोड़ लेगा, अपना पूरा लाइट को एकदम बिखरा देगा। लेकिन रेड लाइट क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। इसी कारण से होता है कि ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट यूज किया जाता है, बिकॉज रेड लाइट का सबसे कम डेविएट होता है। मतलब रेड लाइट डायरेक्ट आपके आँख के पास आएगा, ना कि इधर उधर पार्टिकल से टकरा करके वापस छितरा जाएगा। समझ रहे हैं? फैल नहीं जाएगा, ठीक। देखिए, अ सिमिलर बैंड ऑफ 7 कलर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब फैन ऑन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका जो बीम ऑफ लाइट फॉल करेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म पे, तो इसी तरह का 7 रंग का गिरता है। जब आप देखिएगा, मान लीजिए कि अंधेरा रूम कर लीजिए, एक साइड से व्हाइट लाइट से टॉर्च मार दीजिए या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जला दीजिए, जो प्रिज्म होगा उसका जो 7 कलर का बैंड होगा आपको बगल के व्हाइट पेपर पे दिख जाएगा कि हाँ 7 कलर का बैंड गिरता है, जिसमें सबसे नीचे जो होगा, यानी सबसे जो छितराएगा, यानी सबसे जो फैलेगा, वो होगा वायलेंट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी रेड सबसे कम छितरता है। और आपको एक ऐसा एक बीम दिखेगा, मैं आपको समझाने के लिए कैसा लेके हुए हूँ, आप देखिए समझ सकते हैं कैसा एक आपको विड्थ दिखता है, कैसा आपको एक इमेज आपको दिखता है। समझ में आया? चलिए आगे चलिए, देख लीजिए यहाँ पे वायलेंट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का एक आपको स्क्रीन मिलता है। जब आप व्हाइट लाइट देते हैं तो व्हाइट लाइट क्या करता है, इसको इतना 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में तोड़ देता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक। अब देखिए आखिर डिस्पर्सन क्यों होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम एंड एयर, बट इन अनदर मीडियम दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल। देखिए लाइट जो होता है किसी भी कलर का हो,
लेकिन जब वैक्यूम और एयर में होता है वो सेम स्पीड से चलता है। लेकिन जब किसी और मीडियम की बात करें तो वो डिपेंड करता है उसके स्पीड पर और बेंड करता है बहुत ही अलग अलग एंगल से, ठीक, विच लेड टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसके कारण क्या होता है, डिस्पर्सन शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर आप 4 भाई हैं, ठीक, और चारों भाई सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, आपको सामने कोई भी है, आप आराम से चारों को मारते हुए आगे निकल रहे हैं। लेकिन अभी कैसा कभी ऐसा जगह है जब आपको कोई, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 आदमी है, ठीक, और सामने इधर से भी 3 बंदे आ रहे हैं, ठीक, आपने इनको क्रॉस करा, फिर आगे आप बढ़ गए, आगे बढ़े 1 2 3, फिर कोई 3 बंदा आया आपको आपको रोकने के लिए। उस समय क्या हुआ, उस समय जो था, आप तो 3 थे यहाँ पे, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने इतना छोटा बदला आया, इसके सामने इतना बड़ा आया, इसके सामने इतना बड़ा आया, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको तो मार के क्रॉस कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा। लेकिन ये जो होगा सामने वाला बंदा, ये तो यहीं धराशायी हो जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए बच के निकल गया, अगर तो बच के निकल गया तो क्या होगा, अपना एंगल बदल के और यहाँ पहुँच गया। यानी कि आपका जो पाथ है तीनों दो भाई के चलने का, वो पाथ क्या हो जाएगा, डिवेट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू डिस्पर्सन का यही है। मतलब कि सब लाइट तो साथ में साथ, और जब वैक्यूम और एयर तो सब साथ में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई और मीडियम आता है ये लोग डिफरेंट एंगल से डिफरेंट स्पीड से मूव करने लगते हैं, जिसके कारण हमें एक बैंड मिलता है वाइट लाइट का, कंस्टिट्यूएंट कलर का बैंड मिलता है। इसको बोलते हैं मतलब विवग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवग्योर बोलते हैं। याद करने का तरीका यही है, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, जो भी है विवग्योर, आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए जो रेड लाइट है ना, हमारा जो रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी मैक्सिमम होता है, और वायलेंट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी मिनिमम होता है। सो इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट एंड डिराइव्स डेविएट्स लीस्ट, वाइल वायलेंट लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट एंड डेविएट्स मैक्सिमम। देखिए जो वेवलेंथ है रेड लाइट का ज़्यादा है तो कम छितराता है, यानी कि उसका वेस्टिव भी देखिए, ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। वेवलेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब होता है कि अगर मैं बढ़ूंगा तो तुम भी बढ़ोगे, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन 1/डिविएशन मतलब कि क्या इन्वर्सली है, मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो डेविएशन घटेगा। तो सोचिए रेड लाइट का, जो हमारा रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, तो उसका डेविएशन कम होगा, और डेविएट कम होगा तो बहुत, जैसे मान लीजिए डेविएट कम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप बता रहे थे आपको कि आपका पढ़ाई वाला लाइन है और आपका खेल वाला लाइन ये रहा, तो आप इतना ही डेविएट हुए हैं, और कोई बच्चा इतना डेविएट हो गया कि इतना डेविएट हो गया, तो समझ रहे हैं, तो आपका कितना किसका डेविएशन कम हुआ, आपका डेविएशन कम हुआ। मतलब आपका पढ़ाई के प्रति जो आपका स्पीड है वो ज़्यादा है, पढ़ाई के प्रति जो आपका वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए आपका क्या है, डेविएशन आपका कम है। इससे आप समझ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नाउ वी विल कॉल अबाउट व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। वाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो देखिए जो न्यूटन साहब थे ना, न्यूटन शोड दैट द रिवर्स ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ऑल्सो पॉसिबल। उन्होंने क्या कहा कि जो अगर व्हाइट लाइट से टूट के अगर 7 कलर बनता है, फिर 7 कलर को जोड़ करके व्हाइट लाइट भी बना सकता है। इसको उन्होंने बोला रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट का नाम दिया, ठीक। ही केप्ट 2 प्रिज्म क्लोज टू इधर। उन्होंने क्या किया कि 2 प्रिज्म को उल्टा करके, ठीक है, उल्टा करके रख दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही केप्ट 2 प्रिज्म क्लोज टू इधर, वन इन इरेक्ट पोजिशन, उल्टा करके रख दिया, ठीक है, सॉरी सीधा करके, मतलब कि इसके खिलाफ उल्टा करके रख दिया। एंड द अदर इन इन्वर्टेड पोजीशन, पहला को सीधा दूसरे को उल्टा करके रख दिया, यानी कि पहला को नीचे पैर ऊपर, दूसरे वाला को नीचे नीचे सर करके रख दिया, ठीक। द लाइट गेट डिस्पर्स्ड व्हेन पास थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म। जो लाइट पहला से पास करके डिस्पर्स हुआ था वो दूसरा से डेविएट करके क्या हो जाएगा, फिर व्हाइट लाइट देता है। एंड दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, एनी लाइट दैट गिव स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द सनलाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। इससे ये पता चला कि हमारा जो सूरज की रोशनी है वो भी 7 कलर का मिल के बना हुआ है, लेकिन ड्यू टू डिस्पर्सन हमें व्हाइट रंग का दिखता है, ठीक। और एनी लाइट दैट गिव स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। और कोई भी लाइट जो ऐसा स्पेक्ट्रम देगा जैसे कि सनलाइट देता है उसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट लाइट बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल आपके लिए देख सकते हैं, उन्होंने क्या किया था, जब एक व्हाइट लाइट गया था तो ऐसा एक बैंड मिला, फिर बैंड को क्या किया, बैंड को फिर करके एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर दिया। आपको एक ऐसा ही दिखेगा, आप ऐसे गौर करके देख लीजिए कैसे होता है, ठीक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि हाउ रेनबो फॉर्म, यानी कि जो रेनबो हमारा, यानी कि जो इंद्रधनुष है वो कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक वाइट लाइट आता है किसी वाटर मॉलिक्यूल, जब देखते हैं बारिश के समय में ऐसा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उस पर टकराता है और क्या करता है, आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। क्या कहता है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन करके, देखिए क्या हुआ कि व्हाइट लाइट टूटा 7 रंग में, फिर 7 रंग ही टूटा किस में, फिर 7 रंग क्या होगा, बाहर निकल गया रिफ्लेक्शन करके, और हमको क्या मिल गया, देखिए पहला बना आपको रेड सबसे हाई वाला, लेकिन हमको रेड क्या मिलता है, सबसे लास्ट में मिलता है यहाँ पे, फिर भी मिलता है, फिर आई मिलता है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। देखिए यहाँ पे देखिए व्हाइट लाइट टूटता है तो क्या मिलता है, नीचे से विव की ओर, लेकिन जब बाहर निकलता है तो हमको क्या मिलता है, ऊपर से विव की ओर, ठीक है। रेड में देखो ना कभी, वही लिखा हुआ देखिए।
अ रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई एंड आफ्टर रेन शावर, जब बारिश हो जाता है उसका दिखता है। एंड इज काउज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट के डिस्पर्सन के कारण ही दिखता है। बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट, जब पानी के छोटी छोटी बूंदों से टकराता है तो। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी बूंदे वाटर की प्रेजेंट होती हैं, उससे जो सनलाइट टकराता है जिसमें 7 कलर होता है तो वो टूट जाता है, डिस्पर्स करके हमको 7 रंग का एक इंद्रधनुष देता है। और रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन, और रेनबो जो होता है हमेशा फॉर्म होता है जहाँ पे सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ना कि सन के डायरेक्शन में, ठीक। बिकॉज सन से लाइट गया तब ना रिफ्लेक्शन होकर दिखा रहा है, ठीक। वहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो प्रिज्म की तरह काम करता है, एंड दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, दे रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स टू द रेन ड्रॉप। देखिए क्या होता है, पहला क्या होता है, द रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, जो सनलाइट जो इंसिडेंट करता है उसको रिफ्रैक्ट करता है, फिर डिस्पर्स करता है, देन रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट करता है अंदर अंदर, और फाइनली रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देता है। समझ में आया? देखिए पहले आया, यहाँ पे आया, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर डिस्पर्स किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल दिया। मैं समझ में आया? पहले ऐसे समझिए, पहले क्या हुआ, आपको रिफ्रैक्ट किया, पहले क्या किया, रिफ्रैक्ट किया, दूसरा क्या किया, डिस्पर्स किया यानी तोड़ दिया उसको, तीसरा क्या किया, इंटरनल रिफ्लेक्शन किया मतलब रिफ्लेक्ट किया, और चौथा किया लास्ट में क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया मतलब कि रिफ्रैक्ट किया। और इस तरह से क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, आपको रेनड्रॉप का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ड्यू टू दिस डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर ऑफ रीच द ऑब्जर्वर ऑफ आई, इसलिए बहुत सारा रंग ऑब्जर्वर को दिखता है, जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग को बहुत सारा रंग दिखता है। रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन ऑन अ सनी डे बाय लुकिंग एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल और थ्रू ए वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। या फिर अगर आपके पास वाटर फाउंटेन है बगल में, तो अगर सनलाइट वहाँ पड़ता है तो आपको एक क्या दिखता है, आपको एक रेनबो का फॉर्मेशन होता दिखता है। और इसमें क्या होता है, देखिए, रेड कलर अपीयर ऑन द अपर साइड ऑफ द रेनबो एंड वायलेट ऑन द लोअर साइड इन द केस ऑफ प्राइमरी रेनबो। जब एक बार रेनबो बनता है तो उसमें क्या होता है, रेड लाइट ऊपर होता है और क्या होता है, वायलेट लाइट नीचे होता है, ठीक। देखिए आपको कैसा मिलेगा कि रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन आपको ऐसा रेनबो आपको देखने को मिलता है। और जब प्राइमरी होता है तो ऐसा दिखता है, लेकिन जब सेकेंडरी होता है तो आपको ऐसा दिखता है। प्राइमरी में रेड ऊपर रहता है लेकिन सेकेंडरी में रेड नीचे रहता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क एंड दैट्स द एंड ऑफ द सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन, 5, 6, इस क्वेश्चन का एक बार प्रिंट क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एंड फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज जब भी आपको कोई वीडियो आने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। कर भला तो हो भला, आप समझ रहे हैं। देखिए और कुछ बता दें अभी कि आपको ये समझ में आया कि कैसा डिस्पर्सन क्या होता है, वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। और अभी तक जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग आज 28 है और मे बी आज ही थर्ड वीडियो भी आएगी, यानी कि 28 तक हमारा चैप्टर कम्प्लीट होगा वो होगा 11 चैप्टर हमने कम्प्लीट कर रखा है। वो 11 चैप्टर के नाम कुछ इस प्रकार है। और जो 12 चैप्टर होगा जो भी वो भी ख़त्म करके हम छोड़ेंगे। जैसे कि देखिए, पहले हम लोग पढ़े रे ऑप्टिक्स, क्या पढ़े, रे ऑप्टिक्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल, क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हमने, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा। तो आपका 3 हो गया। चौथा की बात करें, चौथा मान लेते हैं कि आप ट्रिगो पढ़े, क्या पढ़े, ट्रिगो पढ़े चौथा। पांचवा क्या पढ़े, आप मान लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े। छठा क्या पढ़े आप, पावर शेयरिंग पढ़े, ठीक है, पावर शेयरिंग पढ़े। आठवां क्या, सातवां क्या पढ़े आप, सातवां पढ़े आप केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन। आठवां क्या पढ़े आप, लाइफ प्रोसेस पढ़े, ठीक है। 9 चैप्टर क्या पढ़े आप, 9 चैप्टर पढ़े ह्यूमन आई मान लेते हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन आई पढ़े। 10 चैप्टर क्या पढ़े, डेवलपमेंट पढ़े, डेवलपमेंट पढ़े, डेवलपमेंट पढ़े। 11 चैप्टर क्या पढ़े, पावर शेयरिंग पढ़े, क्या पढ़े, पावर शेयरिंग पढ़े। और 12th लेक्चर जो होगा वो मे भी किसी एक चैप्टर का हो जाएगा, जिसमें कि ज़्यादा चांस है कि फेडरलिज्म हो जाए, फेडरलिज्म हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं आपको एसिड बेस साल्ट हो जाए। लेकिन ज़्यादा चांस रखिए कि फेडरलिज्म करके हमने 12 चैप्टर करके इस मंथ को ख़त्म करेंगे। और आपका 58 चैप्टर में से 52 चैप्टर 12 चैप्टर खत्म हो चुका हुआ इस मंथ में।
एंड नेक्स्ट मंथ में हम लोग 12-15 चैप्टर करने की कोशिश करेंगे विथ वन शॉट, जिसका जो पढ़ा दें उसका वन शॉट के साथ। लेकिन अगर आप लोग इच्छा रखेंगे तभी वन शॉट आएगा, नहीं तो आपको बस एक चैप्टर कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आप उन्हें पढ़ते रहिए और क्वेश्चन की जरूरत हो कभी भी तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन आई का थर्ड लेक्चर। इसमें हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड उसके फिनोमेनन के बारे में। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लवली टाइम, एंड फॉर PDF you can definitely join our Pandey Classes group. You can follow me on WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, or you can even follow me on Telegram. Each and every platform do you want, ask me, I will be with you. Okay, थैंक यू सो मच। और जो मैं सुबह बताया था, मतलब कि जो फर्स्ट में बता रखा था उस बात पर ध्यान दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक। इट्स आपका 1-2 महीना निकल चुका है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये लॉकडाउन कभी भी खत्म हो सकते हैं, उसके बाद आपका क्लास भी शुरू हो जाएंगी, एंड देन आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा। सो इट्स से बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू टुमारो, बाय बाय।